अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट सैयद हसैन शाह की खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं जवाब टीवी डिजिटल। ये चैनल बनाया गया आपके मुख्तलिफ़ सवालात और उनकी मुमकिन जवाबात के लिए कि डेली लाइफ में हमें जिन सवालात का सामना करना पड़ता है और हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से उनके जवाबात नहीं मिलते, तो ये चैनल डेडिकेट किया गया, इसलिए बनाया गया कि उन सवालात के जवाबात आप तक पहुँचाए जाएँ। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, that is related to how to create a YouTube channel, what are different problems to create this channel and how to cope these problems। कि YouTube चैनल कैसे बनाना है, इसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है और उन मसाइल को हल करने के लिए कौन 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 से मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनको अख्तियार करके हम इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ वो पाकिस्तान के एक मायनाज यूट्यूबर हैं। आपके माशाल्लाह से दो फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि हाईली मोनेटाइज्ड हैं, राइट इन द सेंस के एक के जो सब्सक्राइबर्स हैं दैट आर मोर देन 4 lakhs और दूसरे जो हैं दैट आर रीचिंग टू 2 lakhs। तो इंशाल्लाह करीब उनका जो एक चैनल है दैट इज़ बाइक मेट पी के, वो 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा और दूसरा जो चैनल है वो इंशाल्लाह 2 lakhs सब्सक्राइबर से ऊपर चला जाएगा। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो हमारे आज के सवालात होने जा रहे हैं, ऐसी शख्सियत के पास जाएं जो कि हमें इन सवालात के बारे में बेहतरीन जवाबात दें और हमें गाइड करें। मैं किसी और की बात नहीं करने जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनाब ख्वाजा मोहम्मद उमर साहब की, जो कि एक फ़ुल टाइम यूट्यूबर हैं। ये किस तरह फुल टाइम यूट्यूबर हैं इसके बारे में ये ख़ुद बताएंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाह साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह पाक के करम nice। है। तो जनाब आज मैं आपसे मुख्तलिफ सवालात करने के लिए आया हूँ और आपसे उनके जवाबात लेंगे। श्योर। लेकिन उन सवालात के जवाबात लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए, आगाह कीजिए कि ये यूट्यूब चैनल के फुल टाइम यूट्यूबर ये क्या होता है, आपने इस करियर को कैसे अडॉप्ट किया, वो क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आपने जॉब को क्विट किया और आज आप एज अ फुल टाइम यूट्यूबर हैं। पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। वेल बेसिकली सीन कुछ ऐसा था कि हम फैंटेसाइज तो करते हैं ना, कोई सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम कहते हैं आई वांट टू बी लाइक हिम और सम डे आई एम गोना बी लाइक हिम। ऑब्वियसली मैं भी वही आम आदमी हूँ जैसे हम सब हैं, तो मैं भी फैंटेसाइज करता था, लेकिन मेरी जो नीश है वो है ऑटो रिलेटेड। अब उसमें एक चैनल है बाइक मेट पी के जो कि मोटरसाइकिल रिलेटेड है, और एक है कार मेट पी के जो कि ऑटोस, कार्स और ट्रक्स इवन उनके रिलेटेड है। तो शुरू में जब मैं दुबई होता था उस वक्त, तो एक चैनल है हॉर्स पावर पाकिस्तान के नाम से, मलिक हारिस चलाते हैं। सर ये कब की बात है? ये 2014-15 की बात है। सो आई यूज टू आइडलाइज हिम, और मैं इतना बड़ा फ़ैन था उनका, इतना बड़ा फ़ैन था। आप ये सोचें कि जब पहली दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, और वो भी मैं, अगर टाइम हुआ, शाह साहब ने टाइम दिया तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा कैसे हुई थी। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, वो गाड़ी चला रहे थे और मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं शाहरुख खान या सलमान खान के साथ बैठा हूँ, फीलिंग वो वाली आ रही थी। तो मैंने बाद में उन्हें बताया भी था कि आई वॉज फीलिंग सो ऑनर्ड एंड हम्बल एट द सेम टाइम कि यार मैं जिस बंदे को स्क्रीन पे देखा करता था आज वो मुझे पिक करने आया और हम जा रहे हैं। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। शुरू कहाँ से किया था, तो ये इनिशियल स्टोरी है। उसके बाद एक चीज़ होती है ना, बंदे में क्यूरियोसिटी होती है और थोड़ा सा आगे बढ़ने का वो होता है, जज्बा होता है। तो एक दफ़ा मैंने सोचा यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यानी कि मोटिवेशन वहाँ से आ गई। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिमिटिव लेवल से ही सारे स्टार्ट हुए हैं, कोई सुपरस्टार घर से नहीं आया, कोई यही जैसे मैं जॉब कर रहा था छोड़ के इधर आ गया, बाकी लोग भी अपनी जो मसरूफियात हैं उनमें से टाइम निकाल के कर रहे थे ये सब कुछ। तो एज अ पार्ट टाइम इस सब ने शुरू किया था, बाद में वो दे ग्रू इनटू इट एंड दे मेक इट लाइक फुल टाइम जॉब फॉर देमसेल्व्स। तो मैंने यही सोचा कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उस तरह बस चैनल बनाया। शुरू में आपको पता है कि जब चैनल बनाता है आदमी तो ये क्लिप भी डाल दो, वो भी डाल दो, शायद कुछ चल जाए जी। तो ये कन्फ्यूजन जब होगी आपको, आप सब कुछ इकट्ठा ही कर देंगे, चैनल के नाम के उल्टी चीज़ें भी डालेंगे तो वो आप नहीं चलेंगे। तो वो मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च की, दोस्त थे हमारे फैसल भाई वो हमारे साथ थे, फिर करते 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 हमने एक प्रॉपर नीश पकड़ी, मोटरसाइकिल की वीडियोस चल गई।
तो हमने मोटरसाइकिल, यानी कि पहला चैनल जो था वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड था और वो सो चलता रहा। पहला चैनल था इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। अच्छा, उससे पहले आपने एक चैनल ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज का बनाया हुआ था जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हाँ, वो चला ही नहीं। अच्छा। और उसकी भी वजह ये थी कि हमें तरीका नहीं आता था चैनल चलाना कैसे। ये लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला था। तो उसमें हुआ ये कि फिर वो जब फ्लॉप हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल की वीडियो उसी पे मैंने डाली तो वो चल पड़ी। तो वो जब चल पड़ी तो फिर हमने चैनल का नाम ऑजी इंग्लिश सेंटर से हटा के बाइक मेट पी के रख दिया, तो फिर चल पड़ी। तो ये आपका सफ़र शुरू हुआ 2014 से और माशाल्लाह इस वक्त आपका चैनल जो है वो नहीं, देखने का 2014 से हुआ था, मतलब एक चैनल को स्पेसिफिक को फॉलो करते हुए। और जो मैंने चैनल बनाया था वो 2017 में बनाया था, यानी कि 2017 टू ऑनवर्ड अभी आपका चैनल चल रहा है। ठीक है। तो जनाब, जब शुरू में आपने चैनल बनाया तो डेफिनेटली कोई भी चैनल बनाना है, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, उसमें वीडियो क्वालिटी होती है, गैजेट्स चाहिए होते हैं। तो हमारे नाजरीन को बताइए कि जब आपने चैनल स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके पास चैनल को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट थे? कुछ भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं था। एक Note 4 था मेरे पास सैमसंग का, उसी पे मैं शूट करता था, उसी पे एडिट करता था, लैपटॉप से अपलोड कर देता था। हैंडी सा होता है, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको। आई एम श्योर अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, बिगिनर बेशक हों, लेकिन आपको पता होगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। काइन मास्टर है, फिल्मोरा है, ये आपको मिल जाते हैं लाइट फॉर्म में मोबाइल्स के लिए। तो काइन मास्टर में यूज़ करता था। माइक एक मैंने ले लिया था दराज से 700-800 रुपये का, और 700-800 का ही ट्राईपॉड ले लिया था जी। बस ये मेरा पूरा गैजेट होता था, सारा कुछ जहाँ भी जाता था शूट के लिए यही चीज़ें लेके जाता था। फिर आहिस्ता 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 मेरी 100 से ऊपर हो चुकी थी वीडियोस, तब जाके मैंने अपना GS150 सेल करके कैमरा ख़रीदा था मोटरसाइकिल बेच के। फिर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा था काम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि जिस वक्त आपने चैनल स्टार्ट किया था, ज़ाहिर बात है अभी आप फुल टाइम यूट्यूबर, मेरा क्वेश्चन वो है कि पार्ट टाइम यूट्यूबर क्या है, फुल टाइम यूट्यूबर क्या है? जिस वक्त आपने चैनल स्टार्ट किया तो क्या आप उस वक्त आप पार्ट टाइम यूट्यूबर थे या फुल टाइम यूट्यूबर थे, या आप साथ में जॉब भी कर रहे? तो हमारे नाजरीन को बताइए कि सफ़र के दौरान ये मराहल कैसे गुजरे। जब भी आप कभी चैनल स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ये जहन में रखिएगा कि आप पार्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे। एज अ फुल टाइमर आप कभी स्टार्ट ले नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब का सफ़र थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लंबा है, ठीक है। फॉर सम पीपल शॉर्ट हो जाता है, ये लक की भी बात होती है। वरना मोस्टली ये है कि क्योंकि हम अननोन चेहरे हैं सारे, हम कोई सुपरस्टार्स नहीं हैं, उनकी औलादे नहीं हैं, तो हमें नाम बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात मर्द है जी, तो मर्दों को क्यों कोई देखेगा, ये गंजा आदमी दाढ़ी वाला, माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपकी, आप तो जो है कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं। वो हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, मर्दों को भी कायल करने में कि भाई हम कोई काम की चीज़ बताएंगे आपको, तो वो टाइम लगता है आपको। सो आपकी बात पे वापस आते हुए कि फुल टाइम यूट्यूबर कैसे बने, पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया हमने। जी जी। जब वीडियोस चल पड़ी तो आपने हमेशा ये, मेरी पहली इनकम, मैं अभी आप शायद पूछेंगे सवाल, में पहले ही बता देता हूँ, मेरी पहली इनकम आई थी तकरीबन 10 महीने बाद। माशाल्लाह, यानी कि आपने काफ़ी जल्दी सक्सेस हासिल कर ली विद रिस्पेक्ट टू मोनेटाइजेशन जी जी एंड अर्निंग। जी जी। वो 10 महीने बाद भी जब आई 15,000 रुपये मेरी पहली इनकम थी माशाल्लाह उस वक्त 2017 में। तो फिर ऐसा हुआ कि जब आपको लग पता जाता है कि यार नाउ इट्स गिविंग समथिंग बैक टू यू और जनरेट कर रहा है कुछ, फिर आप ज़रा और ज़्यादा मेहनत करते हैं। वही हुआ, फिर मेरी दूसरी इनकम आई थी 3 महीने बाद। फिर करते करते ये गैप 2 महीने हुआ, फिर 1 महीना हुआ, 1 महीना आई, 1 महीना नहीं आई, नेक्स्ट महीने फिर मेंटेन हो गया। फिर मेंटेनेंस के बाद जब मेंटेन हो गया तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी प्राइमरी अर्निंग है, जैसे कि मैं टीचिंग करता था, AJK यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर जब मेरा चैनल ग्रो करने लगा तो मैं आपके साथ IIUI कॉलेज में पढ़ा रहा था, मानसरा में। तो जब मेरी इनकम जो कॉलेज की थी वो प्राइमरी इनकम थी, उसको एक्सीड किया इसने। 10 महीने के अंदर आपने पहली अर्निंग की, तो बताइए कि आपकी इनकम एक्सीड कब हुई, कितना टाइम लगा एक्सीड होने में? अल्लाह की ज़ात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनकी जल्दी जल्दी हुआ है। मैं 2019 में एक्सीड कर गई थी, यानी कि 2 ईयर्स। हाँ माशाल्लाह। तो अब वो इतनी इंक्रीज हो चुकी थी कि फिर मैं रिस्क ले सकता था कि जॉब छोड़ सकता हूँ।
तो 2019 was my last year as a part-time YouTuber and it was also the first year for becoming a full-time YouTuber. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरह ये कामयाबियों का सफ़र शुरू हुआ और जनाब ख्वाजा मोहम्मद उमर साहब ने पार्ट टाइम से लेके फुल टाइम यूट्यूबर बने और आज माशाल्लाह इनका चैनल एक नहीं बल्कि दो चैनल जो हैं वो आप ऑनलाइन इनको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। जनाब अली आपसे मेरा अगला सवाल है कि न्यू बिगिनर्स को जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उसको लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि यूट्यूब चैनल लॉन्च कैसे किया जाता है। अगर आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो इट मीन्स आपका चैनल ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट चैनल पे जाएंगे, अगर नहीं बना हुआ क्रिएट है चैनल लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपना कोई भी अच्छा पहले तो आपने जहन बनाना करना क्या है यूट्यूब पे, पहले होमवर्क करना ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिफाइन हो आपके, आपने उस हिसाब से उसका नाम रखना है। ठीक है, आजकल ट्रैवल व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना छूता सा नाम रखना है आपने कि जो किसी का हो नहीं और कैची नाम हो। कैची सा नाम हाँ, हो जी। तो वो आप रख लें। अगर किचन रिलेटेड है तो किचन रिलेटेड कोई नाम रख लें, कोई आपका खेती बाड़ी से रिलेटेड है, यूट्यूब पे जो डालेंगे चलेगा। यानी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, एक नीच होनी चाहिए, वो चलेगा चलेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये कंसिस्टेंसी, कितने कंसिस्टेंट हैं आप, कितने रेगुलर हैं आप। यूट्यूब को चाहिए मवाद ढेर सारा कंटेंट। अगर आप में सलाहियत है हफ्ते में 3-4 वीडियोस रेगुलरली देने की, देन यू कैन थिंक बिग। फिर आप एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियोस होनी चाहिए। 3 से 4 वीडियोस लाजमी। कितनी ड्यूरेशन की? मिनिमम 10 मिनट्स। मिनिमम 10 मिनट्स। तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये जवाब आपने क्यों दिया कि आपने 10 मिनट्स का वर्ड यूज़ किया, इसकी पीछे क्या लॉजिक है? मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, मुकम्मल हो नहीं पाया था। तो वो आप डिफाइन कर लें अपने के शौक क्या है, हॉबीज़ क्या है। हॉबीज़ हमेशा आप सारी ज़िंदगी चला सकेंगे, शौक बदलते रहते हैं बंदे के। ठीक है, तो हॉबीज़ पे आपने ध्यान रखना है और वो फील्ड चूज़ करनी है, नीश चूज़ करनी है जो आप कैरी कर सकें। उसके बाद आपने अकॉर्डिंगली नाम देना उसे, और फिर उसके मुताबिक अभी जैसे हम बात कर रहे थे एटलीस्ट 10 मिनट्स की वीडियोस बनानी है। अब यूट्यूब ने दूसरा सिस्टम भी निकाला है जो कि शॉर्ट्स के तौर पे आता है। एक यूट्यूब शॉर्ट्स हैं जो 1 मिनट से कम वर्टिकल वीडियोस होंगी और 10 मिनट से ज़्यादा आप हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाएंगे। उसकी लॉजिक ये है कि यूट्यूब लव्स बिग कंटेंट, वो फिर प्रमोट भी ज़्यादा होता है, लोग देखते भी हैं और वॉच टाइम आपको अच्छा मिल जाता है। तो आपको चाहिए क्या होता है, पहली अर्निंग के लिए 4000 वॉच आवर्स आपको चाहिए और साथ ही आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद आप मोनेटाइज हो जाएंगे। यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए आपके पास 2 पैरामीटर्स होने चाहिए जी, एक उसका वॉच टाइम और दूसरा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो वॉच टाइम आपने बताया 4000 आवर्स, 4000 आवर्स और सब्सक्राइबर्स 1000 एटलीस्ट। तो नाजरीन जैसे कि आपने सुना कि यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास उसके लिए कंटेंट होना चाहिए, आपके उस चैनल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, फिर आप वो चैनल लॉन्च करें। और सिंपली सर ने बता दिया कि अगर आप यूट्यूब चैनल यूट्यूब एप्लीकेशन आपके पास है, आप किसी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका एक चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और आप उसको एज अ करियर स्टार्ट ले सकते हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल है, यूट्यूबर होने के नाते आपकी ज़िंदगी में और एक एम्प्लॉय की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, यानी कि नॉर्मल पर्सन वर्सेस अ यूट्यूबर? सर लाइफ के डिफरेंस क्या है? मिथ भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ रियलिटी भी है। रियलिटी, पहले मिथ्स की बात कर लेते हैं। मिथ ये है कि अगर आप यूट्यूबर है ना तो लोग ये समझते हैं यार लाइफ तो इसकी घर बैठे बैठे कमा रहा है जी, वरना आपको मेरा पता है कि कितना कोई घर छुट्टी नहीं है। हाँ जी, तो इजी मनी है और बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते कितना इंसेनली डे इन एंड डे आउट आपको काम करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पर फैलने शुरू होते हैं फिर आप टीम हायर करते हैं जी, फिर आप गैजेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो करते 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 बखेड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर संभालना पड़ता है, फिर बीइंग अ बॉस संभालना पड़ता है, फिर वो एक नई जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। इजी मनी इसलिए कि इतनी मेहनत आप नौकरी में करेंगे तो वही 30-40 हज़ार रुपये कमाएंगे आप, यानी कि वो आपकी एनुअल ग्रोथ है
और ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और इट हैज़ नो लिमिट्स। नो लिमिट्स, ठीक है। ये अगर आप कह लें कि देखें आपके जो शौक़ है ना वो इस तरह पूरे होंगे, नौकरी से ज़रूरियात पर मुश्किल पूरी होती हैं जी, बस ये कहना। और दूसरा ये कि एक लिबर्टी और आपको मिलती है कि आप सुबह 11 बजे सो के उठ सकते हैं। जी नाजरीन, आप सुबह 11 बजे आराम से सो के उठ सकते हैं और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपने बॉस खुद हैं, आपने किसी को जवाब नहीं देना, अब अपने जवाबदेह खुद हैं। तो ये मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है कि पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लड़के लड़कियां इस वक्त डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, सीवीज़ बना के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत कम लोग उसमें से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई के मराइल कैसे होते हैं क्वालिफिकेशन के, वो आप सब लोग मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हर लाइफ के हर फील्ड में सख्त मुकाबला, यूट्यूब में भी बड़ा सख्त मुकाबला है, वो आगे चल के बताते हैं। जी जी। जनाब ये बताइए कि यूट्यूब चैनल बना तो लिया हमने, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि चैनल बनाने के बाद हमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला तो आप खुद हैं। उसका रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं। ठीक है कि मैं यूं वायरल होगी वीडियो और मैं रातों रात निकल पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। किल योर एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ी चीज़ जो, दो चीज़ें, एक पैसा और एक फेम। अगर आपने चैनल इन दोनों के लिए शुरू किया, आप यकीन करें आप जल्दी बोरिया बिस्तरा गोल करके चले जाएंगे। बिकॉज जब मैंने शुरू किया था मुकाबला उस वक्त भी था, लेकिन इतना सख्त नहीं था जितना आज है। आज हर घर में 3-3 यूट्यूबर बैठे हैं, हर बच्चा यूट्यूबर है इस वक्त, और एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बहुत, हमने तो कचरा कंटेंट डाला था शुरू में, पता ही नहीं था, फिल्म मेकिंग का नहीं पता था, ऑडियोज़ का नहीं पता था, लाइटिंग का नहीं पता था। बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आजकल, यानी कि अवेयरनेस ज़्यादा है, मीडिया को यूज़ करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं थी, और 90% यूट्यूबर्स को घर से शुरू में सपोर्ट नहीं मिलती। हालांकि आजकल हम देखते हैं खुद उनको मोटिवेट किया जाता है कि बेटा जी आप जो है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कैमरा है, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, क्योंकि अब वालिदैन को और सबको पता चला है कि यूट्यूब जो है वो एक अर्निंग का सोर्स हो सकता है। हमारी वो जो मिथ है ना कि पढ़ लिख के आपने नौकरी करनी है, जिन वालिदैन की आज भी यही सोच है, तो वो दे विल नेवर इनकरेज यू टू डू दिस थिंग। पढ़ाई ज़ाया हो रही है बेटा, तुम नए कामों में लग गए हो, पढ़ाई कौन करेगा? वो होनी चाहिए पढ़ाई लाजमी, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि तालीम फॉर द सेक ऑफ नौकरी होगी तो वो इंसान नहीं बनता। तालीम फॉर द सेक ऑफ बीइंग ह्यूमन होगी तो वो डेफिनेटली आप इंसान बनेंगे, तहजीब आएगी आप वो। लेकिन नौकरी के लिए आपने नहीं तालीम हासिल करनी। फिर पढ़ लिख के आप बाकायदा एक समझदार इंसान बन गए, ग्रेजुएशन होगी, आगे भी पढ़ें जितना आपने पढ़ाई से रोका तो नहीं जाता, लेकिन साथ साथ आप जो है साथ आप अपने ये शौक के तौर पे आप इसे पार्ट टाइम लेके चलते रहें। हो सकता है आप इतना कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो कि नो टाइम यू बिकम बिग यूट्यूबर, और लोग आपको चाहने लगे, आपको देखने लगे, और फिर वो पैसिव इनकम भी तो बंदे की स्टार्ट हो जाती है साथ। यानी कि आप सेल्फ फाइनेंस की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और आपको कुछ ज़्यादा कोर्सेज पढ़ने हैं, अपनी CV अच्छी करनी है, तो आप अपने लिए खुद अखराजात उठा सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ मेकिंग अ चैनल? डूज़ ये हैं कि ऑलवेज़ यूट्यूब पे काफ़ी सारी ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद हैं कि चैनल सेटअप कैसे किया जाए, तो उसमें डूज़ सारे बता दिए जाते हैं। डोंट्स ये है वो भी बताए जाते हैं, लेकिन चूँकि आपने पूछा मैं बता देता हूँ। डूज़ में ये कि मैं भी अपनी थोड़ी सी इनपुट दे देता हूँ। डूज़ में ये कि कंटेंट आपका जेन्युइन हो, अपना हो, कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। सेकेंडली ये कि आप इम्प्रोवाइज तो कर सकते हैं, ठीक है, छापा ना मारें किसी को, ये डूज हैं। यानी कि समटाइम देखते हैं कि इंग्लिश चैनल है, उनका कंटेंट रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, वो कर सकते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं अपने अंदाज में, आप करना चाहें तो, ठीक है, डायरेक्ट छापा ना मारें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत फिट होनी चाहिए, ठीक है, कपड़ों से लेकर आपके हुलिये तक बेहतरीन। जिस तरह आप जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जाते तैयार होकर, या किसी शादी में बन ठन के जाते हैं, तो ये फैमिली है ना यूट्यूब हमारे। आपके माशाल्लाह जो सब्सक्राइबर हैं, एक घर में जमा करें, बारात का समा होगा अभी, डेफिनेटली, ठीक है। तो उनके सामने अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे ही बाल खो जाते पीले दांत और
ऐसे ऐसे जाना पसंद करेंगे या वो आपको कैसे वेलकम करेंगे? डेफिनेटली प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी आपकी चाहिए, पर्सनल प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, वर्बल प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और वीडियो प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि वीडियो प्रेजेंटेशन, इसके बारे में बताइए। फिर अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप लो ऑन बजट हैं कि आप हाई एंड लाइट्स नहीं ख़रीद सकते, हाई एंड कैमराज नहीं है आपके पास, ट्राईपॉड्स नहीं है, पीछे बैकग्राउंड आपके पास मज़े का नहीं है, तो अब क्या करें? घबराने की ज़रूरत नहीं, इम्प्रोवाइज़ करें, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है आराम से जी, ठीक है, महंगी भी नहीं है, 2,500-3 हज़ार की बेहतरीन क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। वो ग्रीन स्क्रीन जब एडिटिंग आप करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि पीछे आप जो भी सीन लगाना चाहें, फ़ोटो भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड का मसला तो वहीं से हल हो गया, ठीक है जी। दूसरा ये है कि ऑडियो, ये जो माइक्स हमने लगाए हुए हैं ये वायरलेस माइक्स हैं, लेकिन आपको वाइड भी मिल जाते हैं, वो भी 2,500 रुपये तक मिल जाता है आपको, बेहतरीन क्वालिटी। और ये हमेशा याद रखिएगा, डोंट्स में आती है ये बात कि जब आप ऑडियो पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो लोग विजुअल से ज़्यादा ऑडियो से आपको देखते हैं, ठीक है, जज करते हैं, कानों से देखते हैं। अजीब बात कर कानों से देखते हैं, कानों से देखते हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि कोई आपने मूवी चलाई हुई है, मूवी देख रहे हैं, अचानक म्यूट कर दें, जी बिल्कुल, आपको दिखनी बंद हो जाएगी एक लम्हे के लिए कि हो क्या रहा है। जी हाँ, ऐसे ही ठीक है, आपकी आंखों को सपोर्ट करते हैं आपके कान। तो जब ऑडियो क्वालिटी ख़राब होगी, वो कुछ इस किस्म की होगी कि इररेसिस्टिबल होगी कि यार दैट्स इट, बस आपका दिल करेगा बंद ही कर देना, बंद ही कर दो। इसे अंदर में दो, जैसे मूवी बंद कर रहे हैं इस तरह चैनल भी बंद कर रहे हैं, इसको मैं देखूंगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर आपकी क्रिस्प एंड सॉलिड क्वालिटी है ऑडियो की तो वो देखने वाले को भी मजा आता है, वो इंडल्ज हो जाता है, इंगेज हो जाता है। तो ये सीन है कि ये ऑडियो क्वालिटी ये ज़बरदस्त होनी चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए। ये जैसे अभी हमने हमारे बैकग्राउंड में गलती थी, वो थोड़ी सी हमने सुधारी, कितना फ़र्क पड़ गया देखा आप। जी हाँ। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड लाइट्स, अब लाइट्स नहीं है आपके पास, आप खिड़की के पास जाके शूट कर लें, खिड़की से नेचुरल लाइट आ रही है, डे टाइम में आप शूट हाँ, कैमरा यहाँ पे लगा दिया। कैमरे के लिए भी ये है कि ज़रूरी नहीं है DSLR या मिररलेस कैमरा हो। आजकल चाइना के फ़ोन इतने आउट क्लास कैमरास प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप उनसे भी, और कर रहे हैं लोग। यानी कि आप देखिए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, साथ में जिस तरह आपने बताया कि लो बजट में अच्छी क्वालिटी के माइक मिल जाते हैं, बैकग्राउंड के लिए आपने बता दिया, ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है क्रोमा इफेक्ट के लिए। माइक का भी मैं आपको मज़े की बात बता देता हूँ, अगर माइक नहीं भी है, कोई दूसरा मोबाइल लेके आप उसमें रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है, यानी दूसरा मोबाइल लेके आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वहाँ पे कर लें और पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसे सिंक कर दें। यानी कि एक और पॉइंट रेज होता है कि साथ में आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए कि आप वीडियो एडिट कर रहे हैं और उसके अंदर आप जो है ऑडियो को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपने साथ में सॉफ्टवेयर्स भी सीखने हैं। तो क्विकली बता दीजिए कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक न्यू बिगिनर को एटलीस्ट आने चाहिए। फिल्मोरा और काइनमास्टर फॉर मोबाइल्स, ठीक है। अगर आपके पास तगड़ा लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आपने करना फिर आपको तगड़ा ही चाहिए, नो एक्सक्यूज़, ठीक है। तो उसमें आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो, जिस पे शुरू की हमारी सारी एडोब प्रीमियर प्रो पे थी, फिर अगर आपके पास मैकबुक है तो फाइनल कट प्रो, तो वो उसी में चलेगा जी। तो ये बुनियादी सॉफ्टवेयर्स हैं और देखने में बड़े खौफनाक लगते हैं जी, लेकिन हैं बहुत ईजी हैं। आप 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आप सीख सकते हैं बुनियादें, ठीक है, बुनियादी फाउंडेशन इसकी फंडामेंटल समझ जाएंगे। फिर उसके बाद लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखा, इम्प्लीमेंट कर दें। मैं ऐसे ही सीखा हूँ। यानी कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए यूट्यूब से ही आप उनको सीख सकते हैं। ये बड़ी मजे की बात है, इजीली और विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी एफर्ट्स। वो मुश्किल ही नहीं है जी। ज़्यादातर क्या होता है, कट्स होते हैं, कट लगा के जोड़ना और एक्सपोर्ट कर देना, दैट्स ऑल। फिर अगर आपने हाई एंड फोटोग्राफी है, हाई एंड शूटिंग है आपकी, तो आप ऑटोमेटिकली जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सीखते जाएंगे। करते करते मेरा ख्याल है महीने 2 बाद यू विल एक्ट लाइक अ प्रो एंड यू विल डू वेरी गुड फॉर योर चैनल, डेफिनेटली, इंशाल्लाह जी। तो अब आप हमें डोंट्स के बारे में बताइए। डोंट, एक तो मैं बता चुका हूँ कि कभी भी किसी का आपने कंटेंट उठा के नहीं लगाना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं जल्दी हिट होने के लिए उसकी वीडियो उठा के डाल दी कि मेरी भी चल पड़ेगी, तो वो आपका चैनल ही वो स्ट्राइक लग जाएगी और ख़त्म। ये मेरा अगला सवाल होने जा रहा था, लेकिन सर ने भी बता दिया। इस सवाल का जवाब डिटेल में लेंगे।
पहला तो आपने किसी और का कंटेंट जो है उसको अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करना। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है म्यूज़िक। म्यूज़िक आपने किसी का भी उठा के नहीं डालना, बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे ही डाला स्ट्राइक आ जाएगी, या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी या कॉपीराइट क्लेम आएगा। ठीक है, इसमें भी फ़र्क है। 3 स्ट्राइक्स लगी, चैनल गया। क्लेम्स ये है कि वो आपकी जो इनकम होगी वो क्लेम करने वाले को जाएगी, चैनल को कुछ नहीं होगा। ठीक है, चैनल के लिए डेंजरस नहीं है क्लेम, लेकिन स्ट्राइक 3 की ही इजाज़त है। वो मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 90 दिन के अंदर अगर 90 डेज का सुना है कि हाँ जी, तो वो फिर आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। जी जी। तो इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। एक मुकम्मल तौर पे सवाल करने जा रहे हैं कि यूट्यूब चैनल सम टाइम ब्लॉक लिस्ट हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है और उस पर स्ट्राइक लग जाती है। कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से चैनल जो है इस मुश्किल से गुजरता है, और उन चीज़ों से बचने के लिए हम कौन से इकदाम इख्तियार कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि किसी का कंटेंट उठा के लगाएंगे, वो क्लेम करेंगे, आपका चैनल ख़तरे में पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी गाइडलाइन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये डेमोग्राफिकली भी हो सकता है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है, दूसरे कंट्रीज़ में क्या, कहाँ पे क्या चीज़ बैन है। ठीक है, अब जिस तरह साइज़ इन्हेंसमेंट, वो आपको जूसेस पता ही हैं जो बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं, उसका हम नाम भी इसीलिए नहीं ले रहे कि वो नाम लेने से भी आपकी वीडियो पे, यानी कि एक नाम लिया, वो जो एल्गोरिदम है, वो पिक जो कर उनका लेगा, सिस्टम है, उसको पिक कर लेगा, और आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए नुकसान पैदा होगा। हाँ, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन वो प्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ। अब ये हम श्योरली इसलिए नहीं कह सकते कि ये डे बाय डे अपडेट होती हैं कम्युनिटी गाइडलाइन, तो उस पर आप नज़र रखें कि व्हाट टू पुट अप एंड व्हाट नॉट टू पुट अप एंड व्हाट नॉट टू पुट अप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस पे नज़र रखनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने किसी का कंटेंट उठा के आपने नहीं वीडियो के अंदर भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना, उसको फुली भी अपलोड नहीं करना। आप कर सकते हैं अगर उसकी इजाज़त हो, तो फिर क्लेम नहीं आएगा। आप उसे ईमेल करें, वो ईमेल में जवाब देते हैं, ओके यू कैन यूज़ इट, फिर वो ईमेल एज अ प्रूफ होगी। अगर वो बाद में वो करते हैं तो आप डिस्प्यूट दायर करके उसे आप रिट्रीव कर सकते हैं, आपके चैनल को कुछ नहीं होगा, लेकिन इजाज़तनामा है तो। अगर नहीं है तो यू आर गॉन। जी, तो हमारे नाजरीन को आगाह फरमाइए कि वो कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इजाज़तनामा ले सकते हैं। जस्ट सिंपली ईमेल, उनके यानी कि एक सिंपल ईमेल करने से हमें इजाज़त मिल सकती है। हाँ, उनकी बायो में जाएंगे, उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर चैनल ने दी हुई होती हैं अपने अबाउट सेक्शन में, तो उनके चैनल पे जाएं, उनके अबाउट्स में जाएं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज कर दें या किसी भी तरह इजाज़त ले ली, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे अलाउ यू टू। जी, तो मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल है कि जिस वक्त हम चैनल बनाते हैं यूट्यूब का, तो उसके साथ हमें कहा जाता है कि यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल करें। तो हमारे नाजरीन को ज़रा आगाह फरमा दें कि यूट्यूब स्टूडियो क्या है, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं। यूट्यूब स्टूडियो ऐसे ही है जैसे आपका डेस्कटॉप स्टूडियो होता है, लेकिन ये ऑन द गो है। ठीक है, इसमें आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको लैपटॉप पे जाके चेक करनी पड़ेंगी वो आपको वहीं पे मिल जाती है। एक चीज़, इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फुल फ्लैश स्टूडियो से मिसिंग है, लेकिन ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया कि आप अपने कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर कर सकते हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, कितनी अर्निंग हुई है, पिछली 10 वीडियोस ने 10 क्या कि पूरी जितनी भी आपके चैनल पे वीडियोस हैं वो किस रेशो से ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, कौन सा टॉपिक हिट है, कौन सा फ्लॉप है। फिर यूट्यूब जो बजाते खुद आपको एज अ क्रिएटर मैसेज करता है, वो सारे स्टूडियो पे आपको डिस्प्ले होते हैं। तो आप इन अ सेंस यूट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं आप यूट्यूब से भी और ऑडियंस के साथ। यानी कि ऐसा मीडियम है, एप्लीकेशन है जो लिंक्ड है विद योर यूट्यूब चैनल, और आप अपनी ऑडियंस के साथ भी कनेक्टेड हैं और यूट्यूब एडमिन के साथ भी कनेक्टेड है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह अगली वीडियो एक और बनाएंगे और उसमें नए सवालात लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे हम ऐसे मेहमानों के पास जाएं जिनसे हम उन सवालात का जवाब दे सकें। तो जनाब, आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो वरीज शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज प्लेयर, आप लोगों ने मुझे दावत दी, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर कभी जल्दी मुलाकात होगी। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो कंप्लीट देखी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप
कौन से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हमसे चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उन सवालात का जवाब दें और आपके पास इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।